देखो, अगर सुपर हीरोज़ के जॉनरा की बात की जाए तो हमारे पास कई सारे सुपर हीरोज़ के नाम आते हैं, जिनमें से बहुत सारे सुपर हीरो की पावर लेवल बहुत ज़्यादा है। कुछ के पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और न जाने कितनी तरह की पावर्स है, और कुछ सुपर हीरो अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए ही जानने वाले हैं। तो आओ यार, आज हम इन्हीं सुपर हीरोज़ को लेकर के इनका एक कंपैरिजन करेंगे और पता करेंगे कि आखिर कौन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो पूरे मार्वल और डीसी में। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग होता क्या है। क्योंकि कई सारे लोग मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग का मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ होता है, यानी वो कितना ज़्यादा वजन उठा सकता है या फिर लिफ्ट कर सकता है, जो कि गलत है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को मिला करके किया जाता है। लाइक हम लोग बोलते नहीं है कि ये मेज कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेज किसी चीज़ को उठा सकती है। यहाँ पे उसका मतलब ये है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज को सहन कर सकती है। तो बाय द वे हम यहाँ पे दो पैरा लेंगे, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, और दोनों के ऊपर डिसाइड होगा कि इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक और चीज़ कि मूवी वर्जन का कंपैरिजन है, ना कि कॉमिक वर्जन का। तो कोई भी कॉमिक की बातें कमेंट सेक्शन में मत चालू हो जाना। तो शुरू करते हैं अब। तो शुरुआत में हम लेंगे सबसे पहले हल्क को। तो अगर एमसीयू में देखा जाए तो हल्क को लास्टली या फिर कहते लेटेस्ट वाले हल्क को काफ़ी वीक कर दिया गया है, क्योंकि वो अब उतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर फाइट नहीं कर पाता। और जैसा कि हमें पता है कि हल्क की जितनी भी पावर्स है वो उसके अग्रेसिवनेस या फिर कहें तो उसके भड़के हुए रूप की वजह से आती हैं। तो अगर लेटेस्ट वर्जन को कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम इनक्रेडिबल हल्क को लेंगे, जिसका सिर्फ एक पंच लेविथियन जैसे बड़े क्रिएचर को नॉकआउट करने के लिए काफ़ी था। और इवेंचुअली लेविथियन के ऊपर तो एक स्टील से बहुत ही बड़ा कवर तक था, इसके बावजूद भी हल्क का एक पंच उसे नॉकआउट करने के लिए काफ़ी था। तो अगर हमें ये जानना है कि हल्क ने यहाँ पे कितने टन्स ऑफ फोर्स का यूज किया होगा, तो हमें ये जानना होगा कि लेविथियन का वजन कितना है। तो देखो, लेविथियन का वजन कुछ यूट्यूबर्स और गूगल्स के अकॉर्डिंग 20,000 टन से भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे लेविथियन का वजन 20,000 टन होगा। तो अगर हल्क ने उसे सिर्फ 6 सेकंड में नॉकआउट किया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हल्क यहाँ पे 3000 टन पर सेकंड का फोर्स एग्जीक्यूट कर रहा है। बट स्टिल यहाँ पे एक और फीट है जो इस फीट को राइवल करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर चुका है। बिकॉज इस सीन में देखा जाए तो यहाँ पे हल्क बस्टर और हल्क का पंच आपस में टकराया, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पावरफुल शॉक वेव क्रिएट हुई कि वो बड़े आराम से खिड़कियों, दरवाजों, यहाँ तक कि कांच तक को तोड़ पा रही थी। और जबकि सेम थिंग नहीं हुई जब हल्क ने लेविथियन को पंच मारा। यानी यहाँ पे क्लियरली कहा जा सकता है कि जो ये वाला पंच है ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये फीट उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हल्क बस्टर की भी स्ट्रेंथ कंबाइन हुई है। यानी जब हल्क बस्टर और हल्क की कंबाइन स्ट्रेंथ अपयोग हुई थी, तब जाके इतनी पावरफुल शॉकवेव तैयार हुई, जो कि डेफिनेटली हल्क की अकेले की फीट नहीं है। सो हल्क की मैक्सिमम फीट लगभग 3000 से 4000 टन पर सेकेंड का फोर्स हो सकता है। और अगर हम कैप्टन B2 की वीडियो को भी ले तो यहाँ पे भी लगभग उन्होंने सेम थिंग बताया कि हल्क लगभग 3 से 4000 टन फोर्स को काफ़ी ईजिली लिफ्ट कर सकता है, और इवेंचुअली इससे भी ज़्यादा लिफ्ट कर सकता है। बट हमें ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं गया MCU में। तो अगर हम बात की जाए थॉर की फोर्स की या फिर कहे तो थॉर की स्ट्रेंथ की, देन थॉर ने बहुत मेजरेबल फीट शो किए हैं। जहां पे थॉर ने इन्फिनिटी वॉर के अंदर, यहाँ पर इस सीन के अंदर न्यूट्रॉन स्टार की धधकती हीट तक सही, और उसके अलावा उसके आसपास के कवरेज को भी अपने हाथों से रोक कर रखा। और अगर इसे कंपेयर किया जाए एक लेविथियन से, देन यहाँ पे बहुत ही बचकाना कंपैरिजन होगा, क्योंकि एक लेविथियन जहाँ से 300 से 400 फुट लंबा हो सकता है, ये जो एरिया है 3-4 हज़ार मीटर से भी ज़्यादा बड़ा कि विथ होल्ड करता है। यानी डेफिनेटली एक लेविथियन के कंपेरेबली कई लाख गुना ज़्यादा भारी हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि थॉर ने इसे उठा के रखा, बट स्टिल इसके कुछ पार्ट्स को अपने हाथ से जोड़ करके रखा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी यहाँ पे थॉर अपना फुल फोर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। सोचो, आप खुद सोचो कि आपके पीछे से कोई आग जलाता चला जा रहा है और फिर आप अपनी यहाँ पे पूरी फोर्स कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे हार्टिंग भी हो रही है थॉर के ऊपर, जिसकी वजह से मे भी अपना फुल पोटेंशियल अनलिस्ट नहीं कर पा रहा। बट स्टिल ये थॉर के एक लेविथियन को नॉकआउट करने वाले फीट से कई गुना ज़्यादा इंप्रेसिव एंड पावरफुल है। तो अगर मैन ऑफ स्टील यानी सुपरमैन की बात की जाए तो सुपरमैन ने अपनी पहली मूवी में इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया, और अगर ये भी कुछ कम है तो उसने जस्टिस लीग में इतना बड़ा अपार्टमेंट उठा लिया। एक मिनट के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गया, साला ये अपार्टमेंट ही है कि कागज। आई मीन यार, लिटरली इतने बड़े अपार्टमेंट को इतनी ईजिली उठा लेना, और अगर गूगल की माने तो इसका वेट 17,000 टन से भी ज़्यादा हो सकता है। यानी तुम सोच भी नहीं सकते सुपरमैन कितना उठा सकता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि सुपरमैन की लिफ्टिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इवेंचुअली DCEU में भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे उसे मैन ऑफ स्टील नहीं कहते।
सो अगर हम बात करें अब सुपरमैन और हल्क की स्ट्रेंथ की, तो हमें एक्यूरेट पता चल चुका है कि ये दोनों कितना उठा सकते हैं, लेकिन थॉर का नहीं पता चला। सो मैंने यहाँ पे सोचा क्यों ना मैं एक वेबसाइट की हेल्प ले लूँ। तो देखो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इन्होंने यहाँ पे अच्छी तरह से कैलकुलेशन की है, जिसके मुताबिक इस रिंग का वजन 50,000 टन से लगा करके 3 लाख टन तक भी हो सकता है। अब देखो तुम खुद सोचो, न्यूट्रॉन स्टार 10 किलोमीटर की रेडियस होल्ड करता है, यानी 20 किलोमीटर का इसका केवल डायामीटर है, और सिंपली यहाँ पे 4-5 न्यूट्रॉन स्टार लाइन से लग सकते हैं, यानी बड़े आराम से ये पूरा 50-60 किलोमीटर की रिंग हो सकती है, जिसका होल्ड वजन न जाने कितना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और साथ में ये पूरी तरह से एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। तो बाय द वे यहाँ पे हम सबके वजन को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब सीधा हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब आई नो तुम कंक्लूजन सुनने के बाद इतनी बुरी तरह से भड़कोगे कि मैं सोच नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले हमें हल्क को साइड अप करना होगा, वो भी काफ़ी बुरी तरह से, क्योंकि हल्क की मैक्सिमम लिफ्टिंग स्ट्रेंथ लगभग 5,000 टन के इक्वल है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू थॉर और सुपरमैन। और इवेंचुअली सुपरमैन और थॉर ने तो इससे 3 से 4 गुना ज़्यादा लिफ्ट करके रखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हल्क इससे ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन हल्क ने आज तक इतना ही लिफ्ट किया है। तो MCU के अंदर हल्क को काफ़ी वीक दिखाया गया है, एंड नो डाउट सुपरमैन और थॉर हर अपनी मूवीज के साथ ज़्यादा पावरफुल होते चले जा रहे हैं, और हल्क वीक होता चला गया है। और इवेंचुअली फर्स्ट मूवी पर थॉर और हल्क इक्वली मैचड थे, और अब थॉर अपने पुराने वाले वर्जन से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो सॉरी टू से, लेकिन हल्क को साइड अप करना ही पड़ेगा। अब बात कर ले सुपरमैन और थॉर की स्ट्रेंथ की, तो देखो अकॉर्डिंग टू देयर फीट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉर अभी भी सुपरमैन से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। आई मीन लिटरली यहाँ पे थॉर ने लगभग 50,000 टन से ज़्यादा लिफ्ट किया है, और ये भी उसकी लोवेस्ट वैल्यू है, और हाईएस्ट पे वो 3 लाख टन हो सकता है, जिसके आसपास भी नहीं है सुपरमैन की अपार्टमेंट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ। तो आई थिंक यहाँ पे थॉर के पास स्ट्रेंथ पे सबसे ज़्यादा एज होगा एज कम्पेयर टू सुपरमैन एंड हल्क। और यहाँ पे मैंने बाय प्रूफ्स आपको शो किया है, बिकॉज ये वाले जो फीट है थॉर की, ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा दी गई है। तो अब मैं तुम्हें और एक चीज़ बता दूं, जिससे तुम क्लियर हो पाओगे कि भाई अभी भी हल्क की फीट उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है कि वो थॉर और सुपरमैन को मैच कर सके, और वो है कि तुम रैग्नारॉक को उठा लो। तो देखो यहाँ पे थॉर के नॉर्मल से नॉर्मल पंचेस, और मुझे ऐसा लग रहा थॉर बहुत बुरी तरह से होल्ड बैक कर रहा है। इनफैक्ट उसने कई बार ट्राई तक किया कि वो हल्क और वो दोस्त बन जाए और फाइट रुक जाए, बट स्टिल यहाँ पे उसका होल्ड बैक ही तुम देख सकते हो क्लियरली। और यहाँ पे तब भी थॉर के पंचेस हल्क को इफेक्ट कर रहे हैं। अब तुम में से कोई कहेगा कि हल्क के पंचेस थॉर को इतनी बुरी तरह से उड़ा उड़ा के मार रहे हैं, जबकि थॉर के पंचेस ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि थॉर का बॉडी वेट हल्क के बॉडी वेट से बहुत कम है। और अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें कोई 1000 किलो की चीज़ पर लात मार के गिराना हो, तो तुम उसे कहाँ तक पहुँचाओगे? खींच के 2-3 अंगुल आगे। लेकिन जब तुम्हें कोई 100 किलो की चीज़ को लात मार के उड़ाना हो, देन डेफिनेटली तुम उसे बहुत दूर तक चिटका लोगे। तो ये पूरी चीज़ हो रही है बॉडी वेट की वजह से। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे थॉर और हल्क इक्वली मैचड है जब थॉर होल्ड बैक कर रहा था, और जब थॉर ने अपना होल्ड बैक बंद किया और अपनी लाइटनिंग पावर का यूज किया, तो यहाँ पे बुरी तरह से तुम देख सकते हो हल्क की पिटाई हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे 2 टाइप्स की ड्यूरेबिलिटी होंगी, जिनमें पहली टाइप की होगी मटेरियलिस्टिक ड्यूरेबिलिटी और दूसरी होगी एनर्जेटिक ड्यूरेबिलिटी। अब दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मटेरियलिस्टिक ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई मटेरियल तुम्हें आके हिट करे, और उसके बाद तो वो तुम्हें कितना हिट करता है, तुम सर्वाइव कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, ये पूरा मटेरियलिस्टिक ड्यूरेबिलिटी पर होता है। लाइक तुम्हें किसी ने स्टॉर्म ब्रेकर से आके हिट किया या फिर स्वॉर्ड से आके हिट किया, तो तुम बच पाते हो या फिर नहीं, ये तुम्हारी मटेरियलिस्टिक ड्यूरेबिलिटी होगी। और सेम चीज़ आएगी नंबर 2 पर, एनर्जिस्टिक ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे पूरी चीज़ कवर होगी कि तुम कितनी ज़्यादा एनर्जी सह सकते हो। और अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, तो कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिन पे अगर चीज़ से मारो तो हर्ट नहीं होता, लेकिन अगर तुम उन्हें जलाने या फिर बहुत ज़्यादा ठंड में रख दो तो बहुत बुरी तरह से वो कांप उठते हैं। यानी यहाँ पे क्लियरली कहा जा सकता है कि दोनों अलग अलग सिनेरियो है, और कोई भी कैरेक्टर इन दोनों में अपनी अपनी ड्यूरेबिलिटी होल्ड कर सकता है। मे बी कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसकी ड्यूरेबिलिटी मटेरियलिस्टिक में बहुत ज़्यादा हो और एनर्जिस्टिक में बहुत कम, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके एनर्जिस्टिक में बहुत ज़्यादा हो और मटेरियलिस्टिक में भी बहुत कम। तो अब इन दोनों को इन तीनों को कंपेयर कर लेते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जिस्टिक ड्यूरेबिलिटी की। तो इस ड्यूरेबिलिटी का मतलब होगा कि कोई कैरेक्टर कितनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। देन यहाँ पे सबसे पहले आता है थॉर, क्योंकि उसने न्यूट्रॉन स्टार की हीट सर्वाइव की है, जो पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल था। और मैं बता दूं कि इसकी इनडायरेक्ट हीट ने उरो को पिघला दिया था, और थॉर ने उसकी डायरेक्ट हीट ली है। यानी क्लियरली कह सकते हो कि थॉर उरो मेटल से कई गुना ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि जिस चीज़ की इनडायरेक्ट हीट उरो को पिघला सकती है, उसकी डायरेक्ट हीट लिटरली किसी को भी पिघला सकती है।
सकती है, बट स्टिल यहाँ पे ना तो वो थॉर को पिघला पाई और ना ही थॉर के आर्मर को। तो अब सीधा बात कर लेते हैं सेकंड में जो आएगा वो है हल्क, क्योंकि हल्क को न्यूक्लियर वेपन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ पे कई सारे प्रूफ्स हमें MCU में देखने को मिले भी हैं। और अगर अभी भी तुम्हें कोई फीट नहीं याद आ रहा है तो मैं बता दूं कि हल्क चढ़ गया था सर्टर के ऊपर। अब सर्टर कितना गर्म है बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक न्यूक्लियर अटैक से कई गुना ज़्यादा बड़ा फीट हो गया। तो यहाँ पे सिंपली थॉर के बाद हल्क बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है और मे बी हल्क थॉर के इक्वल ड्यूरेबल भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस यही एक कमी है। और अगर अब बात की जाए थर्ड नंबर की, देन वो है सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन एक न्यूक्लियर अटैक से नॉकआउट हो गया था और उसे दोबारा हील होने के लिए सन की रेज लगी थी। तो यहाँ पे एनर्जेटिक ड्यूरेबिलिटी में सबसे ऊपर थॉर और फिर इक्वली टू हल्क और फिर आफ्टर एट ऑल सुपरमैन आता है। लेकिन जब हम बात करें मटेरियलिस्टिक ड्यूरेबिलिटी में, देन सबसे ऊपर झंडा गाड़ता है हल्क, क्योंकि हल्क की जो स्किन है वो इनपेनिट्रेबल है, यानी उसे काटा नहीं जा सकता और कोई भी ऐसा मेटल जो हल्क की स्किन को काट सकता है थॉर और सुपरमैन को भी काट के बराबर कर सकता है। और यहाँ पे कुछ सुपरमैन का जो सूट है वो भी इक्वली पावरफुल है, क्योंकि उसने बड़े आराम से यहाँ पे स्टेफन वुल्फ की जो स्वॉर्ड है उसको रोक लिया था और उसे घंटा कुछ फर्क तक नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि हम लोग कि जो मटेरियलिस्टिक ड्यूरेबिलिटी है वहाँ पे सुपरमैन एंड हल्क काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर ऑफ MCU। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है थॉर की। मे बी यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो इक्वली मैच्ड हैं पूरी मटेरियलिस्टिक ड्यूरेबिलिटी के पैमाने पर। मे बी हल्क इन दोनों से थोड़ा सा ऊपर होगा बिकॉज उसकी स्किन इनपेनिट्रेबल है और जबकि थॉर और सुपरमैन की स्किन पेनिट्रेबल है। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक ड्यूरेबिलिटी में सबसे ऊपर होगा हल्क एंड आफ्टर इट ऑल थॉर एंड सुपरमैन इक्वली मैच्ड हैं। तो अब सीधा बात कर लेते हैं हु इज़ द विनर ऑफ द बैटल। देखो स्ट्रेंथ के मामले में क्लियरली थॉर ने मैच आउट कर दिया है सुपरमैन और हल्क को, और ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखो एनर्जिस्टिक वाले में तो थॉर हाई पे है ही और मटेरियल वाले पे भी लगभग इक्वली पर है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थॉर। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट में, यानी अब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थॉर के बाद। देन अब सुपरमैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हल्क फैन सॉरी, बिकॉज हल्क में भी ड्यूरेबिलिटी के मामले में सुपरमैन को नॉकआउट या फिर राइवल कर दे, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में स्टिल सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हल्क। और हल्क की मैक्सिमम फीट है लगभग 5000 टन, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू 20,000 टन। और यहाँ पर सुपरमैन कई ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है एज कम्पेयर टू हल्क। सो ये तो मेरी चॉइस है कि सबसे ऊपर अभी थॉर है, फिर सुपरमैन है और फिर हल्क है। और थॉर सबसे ऊपर इसीलिए है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे क्लियरली ड्यूरेबिलिटी की वजह से थॉर इन दोनों को एच कर पा रहा है। तो अब बताओ कि कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाय द वे थैंक यू सो मच सुपर बैटल और ये भाई साहब, इन दोनों ने हमारी ये वीडियोज वॉच की रेगुलरली। आई मीन सुपर बैटल की बात नहीं कर रहा, तो सुपर बैटल थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। एंड मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता अगर आप कमेंट करते, बट स्टिल बाय द वे थैंक यू। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वैसे भी स्क्रीन में आपको और भी वो दिख रहे होंगे वीडियोज़, तो क्लिक करो और चेकआउट करो।